Hello friends, today we are moving to learn about the next lesson, that is my elder brother. So the elder brother, the story is actually a Hindi नाटक है, एक ड्रामा है, हिंदी ड्रामा है. सो इट्स रिटन बाय प्रेमचंद ने लिखा था ये नाटक और इस हिंदी में इसका नाम है बड़े भाई साहिब. So the story shows that experience is as important as hard work. So ये कहानी ये जो नाटक बोल रहा है कि एक्सपीरियंस हार्ड वर्क के जैसा उतना इम्पोर्टेंट है. So that's actually the story is talking about. So let's go through the story or the drama. So the first scene. So हमको पता है नाटक एक सीन वाइज बनाता है. So first scene ये है कि हॉस्टल रूम में two brothers aged 9 and 40 years 9 साल की और 14 साल की दो लोग एक स्टडी टेबल में बैठ रहा है. तो उसमें एक एल्डर ब्रदर है भैया, उसका नाम है भैया, और एंड ही इज़ रीडिंग एंड द यंगर वन मुन्ना इज़ ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. सो द बड़े भाई वो बुक लर्न कर रहा है और छोटा भाई वो चिड़िया की और एनिमल्स की ऐसे कुछ पिक्चर्स बना रहा है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर both are sitting and drawing. One is drawing and another one is learning. So first one is Munna. Bhaiya is asking to Munna, what are you doing Munna? तुम क्या कर रहे हो? Munna, I am drawing. मुन्ना बोल रहा है मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया when will you study? हम घर पे हमेशा ये क्वेश्चन सुनता है कि तुम कब स्टडी करेंगे. एंड वेयर यू इन दी मॉर्निंग? सुबह तू कहाँ था? So Munna turning pale means here pale means sad. उनको बहुत दुख हो गया. and he said I was playing, मैं खेल रहा था. How can you sit with book for hours together? और मुन्ना भैया को पूछ रहा है कि बहुत देर आप बुक लेके कैसे बैठ रहा है. भैया that is because I want my foundation in education to be very strong. क्योंकि मुझे मेरा एजुकेशन की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, इसलिए मैं बहुत देर बुक लेके बैठ रहा हूँ. इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. अगर बेस एजुकेशन का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसके ऊपर हमको बहुत ईजी हो जाएगा. समटाइम्स इट्स टेक्स मी 2 years टू डू 1 year वर्क. कभी कभी क्या होता है मुझे 1 साल के स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए 2 साल लगेगा. सो मुन्ना भैया you are 5 years older than me and I am and 3 classes ahead of me. और आप मेरे से भी 5 साल बड़ा हो और 3 क्लास आगे हो. I wonder why you keep writing the same word 20 times. और मुझे अद्भुत लग रहा है एक बात कि आप एक वर्ड 20 बार क्यों लिख रहे हो. 1 sentence is more than 20 times. और एक सेंटेंस भी 20 बार की ज़्यादा आप लिख रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहा है. and copy poem several times in beautiful letters. और poem भी बहुत बार आप रिपीट करते हो और ब्यूटीफुल लेटर्स से लिखते हो, क्यों. भैया you know studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. तो आपको पता है इंग्लिश लर्न करना एक बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट लर्न करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. टू स्पीक टू और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड. अगर बोलना है और इंग्लिश लिखना है तो उसके लिए एक बहुत कठिन एफर्ट हमको चाहिए. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट एडिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन. कैन यू सिट डाउन एंड स्टडी. और भैया बोल रहा है देखो मैं इसे बहुत देर बुक्स लेके बैठता हूँ, लेकिन आता हूँ क्या करता है, क्यों अगर एक घंटा मिला तो एक चांस मिला तो बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है. वहाँ पे मार्बल खेलता है, पतंग उड़ाता है और बैठकर कुछ फन बनाता है वहाँ पे. इसका कुछ ज़रूरत नहीं है बैठ के पढ़ाई करना है. मुन्ना ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो. और मैंने बोला देखो भैया आज एक हमारा गांव में एक मेला आ रहा है, एक यात्रा आ रहा है, तो उसमें हमको जा सकते हैं. भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग ऑफ टू वॉच क्रिकेट और हॉकी मैच? आई डोंट गो नियर देम, आई प्रेफर टू स्टडी बुक. और भैया पूछ रहे हैं
तूने कभी देखा मैं ऐसे भी क्रिकेट देखने के लिए और हॉकी मैच देखने के लिए कभी मैंने गया नहीं। आई डोंट नियर देम, मैं उसके पास में नहीं जाता है। और आई प्रेफर स्टडी ए बुक, मैं यहाँ पे बैठ के एक बुक पढ़ाता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर दैन 2 years, और मैं इतना याद नहीं करता क्योंकि एक क्लास में तो एक बुक 2 साल पढ़ाई करते कि उसमें मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम क्या करेगा, हाँ बहुत साल है एक क्लास में बैठने का चांस तुमको है। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल टाइम? तुमको लग रहा है आगे अगर ऐसे खेल के टाइम पास किया तो तुम पास हो जाएगा? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड एंड मनी। और भैया ने बोला देखो तुम हमारा पापा के पैसा ऐसे बहुत फालतू में फेंक रहा हो क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं कर रहा है।